सुचारू रूप से हो गए। नगर बन चुकी है, कांग्रेस की विधायक है, इसलिए नगर पालिका में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल डर नहीं सता रहा है। अगर आना चाहती है, प्रदेश नेतृत्व है बड़ा, हमारा बहुत बड़ा नेतृत्व है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर शामिल कर लेती है, फिर भी अनीता श्रीवास्तव उनका करेंगे विरोध? पति पत्नी के साथ आएंगी तो सम्मान है, अकेले आएंगी तो मैं विरोध करूंगी। कैसे सम्मान है? आपने तो उनको भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी बना देगी? नहीं, देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, गुंडे माफिया या तो जेल में है या तो चुपचाप दुबक के बैठ गए। में जिस तरीके से अति सिंह द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, इनके द्वारा भी कोई 1%, आधा % भी विकास नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। आज हम मौजूद हैं रायबरेली में, और रायबरेली में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव। अनीता श्रीवास्तव ने सदर विधायिका अदिति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आधार है अनीता जी आरोपों का? मेरा तो भ्रष्टाचार को लेके मैं बात कर रही हूँ। नगर पालिका में जिस तरीके से अति सिंह द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, इतनी सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने भेजा और कई करोड़ रुपए भेजा और सबका बंदर बांट करके, और कहीं कोई विकास के नाम पर विनाश। इससे पूर्व इनके पिताजी द्वारा कहीं कोई विकास नहीं किया गया था, लेकिन पिताजी की तो बात छोड़िए, अब वो नहीं रहे तो। लेकिन आज जो उनकी बेटी द्वारा नगर पालिका में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जिस तरीके से और भी अब महाकाल कंपनी का देख लीजिए, इनके द्वारा इनके समय में, इनके पिताजी तो 7-8 साल पहले, आप लोगों को भी पता है जो कितने सारी कंपनियां आई और रंगदारी वसूली के कारण कोई काम हमारे शहर में नहीं हो पाया। लेकिन आज जब बेटी का समय आया तो जनता ने बड़ा उम्मीद जताया कि नहीं, बेटी द्वारा विकास होगा। लेकिन इनके द्वारा भी कोई 1%, आधा % भी विकास नहीं हुआ है। और ये महाकाल कंपनी देखिए आई और चली गई। माननीय उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, बोलना पड़ा कि आखिर क्यों काम रोक दिया गया है, और उसके बाद दोबारा पुनः वापस आई। और आज भी कोई कंपनियां हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्योंककि गैंग तो अभी चल ही रहा है ना भाई। जो इनके पिताजी के समय का गैंग था वो कहीं चला थोड़ी गया है। वो तो उनसे तो मिलजुल के अपना बातचीत करके उनके द्वारा या उनके शरण देने के कारण तो काम तो वही चल रहा ना। माफिया की बेटी है। लेकिन अनीता जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का, वातावरण देने का आपकी सरकार, आपकी पार्टी वादा करती है। लेकिन ऐसे में अगर गुंडे माफिया फिर भी जीवित हैं, तो फिर ये तो आपके पार्टी के ऊपर और उनके प्रशासन के ऊपर गंभीर सवाल है। नहीं, देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, गुंडे माफिया या तो जेल में है या तो चुपचाप दुबक के बैठ गए हैं। ये भारतीय अब ये फिर कौन गुंडे हैं जो काम रोक रहे हैं रायबरेली में? नहीं, गुंडे, ये महाकाल कंपनी की मैं बात कर रही हूँ। वो कंपनी आई, काम कर रही थी, इनके द्वारा रुकवाया गया, लेकिन दोबारा से फिर से चला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसीलिए अब काम सुचारू रूप से हो गए। नगर बन चुकी है, कांग्रेस की विधायक है, कांग्रेस की विधायिका है, इसलिए नगर पालिका में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त है। 1% इतनी सारी योजना, अमृत योजना जैसी इतनी बड़ी योजना है, कई करोड़ रुपए है, कहाँ चले गए? सड़क के अंदर गड्ढा है, गड्ढे के अंदर सड़क, पता नहीं चलता है। अदिति सिंह के खिलाफ क्या आपके ऊपर भ्रष्टाचार के जो पुख्ता सबूत हैं? अरे बिल्कुल, इतनी सारी योजनाएं जो आई, जो नगर पालिका चेयरमैन, इन्होंने अपने घर में रहने वाले लोगों को बनाया। मीन्स इन्होंने नगर पालिका अपने जेब का बनाया, और उनके द्वारा और दोनों लोगों के द्वारा बंदा, मैं कहती हूँ इसकी SIT जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आपकी सरकार देर क्यों कर रही है? अगर आपके पास सबूत हैं तो उनको जेल में डालिए ना। नहीं, निश्चित होगी कार्रवाई, सबूत बिल्कुल मिलेगा, इसकी जांच भी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए निश्चित जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगा अनीता श्रीवास्तव को अदिति सिंह को घेरने में? आज पूरा कार्यकाल लगभग बीत गया, जब चुनाव आया तो तभी ये भ्रष्टाचार के आरोप क्यों ज़्यादा याद आ रहे हैं अनीता श्रीवास्तव? नहीं भाई साहब, आपने देखा होगा, अगर आप देखते होंगे, हमारा WhatsApp खोलिए, चैनल खोलिए, हमारा जो Facebook चल रहा है उसमें मैं आए दिन सवाल उठाती है। जितना प्रखरता के साथ अब आप खुल कर आई हैं। नहीं, मैं हमेशा खुली रहती थी भाई साहब। मैं हमेशा गलत का विरोध मैंने किया है और करती आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी बड़ी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। गलत जो करेगा मैं उसके विपक्ष में खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई खामियाजा हमको निश्चित भुगतना पड़ सकता है, लेकिन मैं हर उनके
जो भी दिक्कत करेंगे उसका हर चीज़ का मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। कहीं अनीता श्रीवास्तव को अदिति सिंह से डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि आप प्रत्याशी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ सकती हैं। अगर अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में आई तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको कैंडिडेट घोषित कर दे, तो अनीता श्रीवास्तव कहाँ जाएंगी, ये डर सता रहा है क्या आपको? नहीं, मुझे ये बिल्कुल डर नहीं सता रहा है। अगर वो चूंकि बीच बीच में जब फंसने लगती हैं, कहीं जांच वाँच का विषय आजमाने को होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश से कभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को गुरु बताने लगती हैं, या कभी और नेताओं के पास जाके फोटो खिंचवा के डाल देना। ये केवल हमारी पार्टी को बदनाम करना और गुमराह करना। वो अगर आना चाहती है, प्रदेश नेतृत्व है बड़ा, हमारा बहुत बड़ा नेतृत्व है, अगर वो फैसला करेगा वो भी पति पत्नी के साथ। मेरा विरोध ये है कि अगर ये पार्टी में आना चाहती है, इनका हृदय परिवर्तन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर इनका हृदय परिवर्तन हो गया है तो अपने पति के साथ आवें। पूरे जीवन इनके पति, इनका पूरा खानदान कांग्रेस में रहा। ये कोई खेल नहीं है लुका छिपी का कि पति कांग्रेस में रहे, पत्नी भारतीय जनता पार्टी में आके, यानी दोनों राय करके दोनों आपस में बैठ के बंद कमरे में कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाके खेल करिए और मैं कांग्रेसी में खेल करूं। कांग्रेस अनीता श्रीवास्तव ने तो उनको भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया है। अगर पति पत्नी अंगद सिंह और अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ गई तो क्या स्वागत करेंगे आप उनका? नहीं, अब प्रदेश नेतृत्व फैसला जो करेगा उसका तो मैं सम्मान करूंगी, लेकिन मैं इनका विरोध करूंगी, मैं अदिति सिंह का विरोध करूंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर शामिल कर लेती है फिर भी अनीता श्रीवास्तव उनका करेंगे विरोध? पति पत्नी के साथ आएंगी तो सम्मान है, अकेले आएंगी तो मैं विरोध करूंगी। कैसे सम्मान है? आपने तो उनको क्या भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी बना देगी? नहीं, भ्रष्टाचार ये जांच गई है, जांच में अगर दोषी पाई जाती है तो निश्चित। मतलब अभी तक आपने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप अभी नहीं कह सकते कि पुख्ता है आपके पास? नहीं, बिल्कुल पुख्ता आरोप है। इतना सारा कई करोड़ रुपया है नगर पालिका का, कहाँ चला गया? पुख्ता है भाई। इतनी सारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, हर जगह पूरे देश में, पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। नगर पालिका सदर विधानसभा में विकास क्यों नहीं हुआ? सड़क के अंदर गड्ढा है, गड्ढे के अंदर सड़क है, पता नहीं चलता है। विधायक के निधि कहाँ चला गया? ये सड़क रोड है, ये अपने गांव के, इनके गांव चले जाइए, अमावा ब्लॉक चले जाइए, अमावा ब्लॉक का रास्ता देखिए। इनके घर 10 मिनट 20 मिनट का रास्ता है, 10-15 मिनट का। इनके घर जाने के लिए 2 घंटे का रास्ता चाहिए। जो विधायक अपने घर का, अपने गांव का विकास नहीं करा पाया, सदर विधानसभा का विकास कैसे करेगा? के किनारे बैठे हैं, बाकी अपने खेतों में बैठे हैं, आवारा जानवरों को खेदड़े में। बिल्कुल दुगनी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही कहा था, लेकिन ईश्वर की माया को कोई जानता है क्या? कोरोना 2 साल से कोरोना ने जिस तरीके से कहर ढाया है पूरे देश में, इससे कोई अछूता नहीं है। आपने महंगाई की बात करी, अगर ये कोरोना तो आया तो ये कोई नहीं जानता था ना, जिंदगी मौत के बारे में कोई नहीं जानता। कोरोना काल की वजह से थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आज भी उसके लिए गंभीर है। जल्दी ही जनता को इससे निजात मिलने वाला है, महंगाई भी खत्म होगी और देश फिर से, हमारे अटल जी ने कहा था कमल खिलेगा, देश आगे बढ़ेगा, उसी तरीके से थोड़ी सी महंगाई हुई है कोरोना काल की वजह से। बाकी हमारी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो किया। उज्ज्वला योजना के बारे में कोई सोच सकता था? गरीब औरतें कभी सोच भी नहीं सकती थी कांग्रेस की सरकार में कि कभी गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। बेचारी कभी भी चूल्हे में खाना बनाने से निजात मिलेगा, कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन आज गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, और मकान कभी भी गरीब आदमी सोच नहीं सकता। 2024 को जो प्रधानमंत्री ने सपना देखा है, किसी के छत पे छप्पर नहीं होगा, हर गरीब के घर पे अंत्योदय की बात किया है, अंतिम व्यक्ति गरीब तक पहुंचने की बात किया है। तो हमारे यहाँ हर गरीब व्यक्ति अंतिम सबसे पीछे जो बैठा हुआ है वो भी VIP है। रायबरेली की जनता को कौन सा भरोसा देंगी आप? वो कुछ प्रोजेक्ट आप गिना दीजिए रायबरेली की जनता को कि जो अनीता श्रीवास्तव अगर विधायक बनती है तो वो करके दिखाएंगे। भाई साहब, अनीता श्रीवास्तव को हमारे संगठन ने आशीर्वाद दिया तो रायबरेली की कोई भी सड़कें, कोई भी रोड, कोई भी पानी, गाँव की जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि मैं अगर जनता के बीच में विधायक बन के गई तो सिर्फ विकास,
एक पैसे भी आपके चैनल के माध्यम से वादा करती हूँ, 50 रुपए भी मेरे खिलाफ अगर कहीं पे निकल आएगा तो राजनीति वकालत दोनों से इस्तीफा दे दूंगी। सिर्फ विकास सिर्फ और विकास। और दोबारा आपको मैं निश्चित बुलाऊंगी अगर विधायक बनी तो, कैसे विधानसभा सजाई जाती है, कैसे जनता को खुश रखा जाता है, कैसे गरीब तक पहुंचा जाता है। क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, गरीब की बेटी हूँ, गरीबी से उठ के आप लोगों के बीच में आके राजनीति कर रही हूँ, वकालत कर रही हूँ। मुझे पता है कि गरीबी क्या है। उन्हें क्या पता जो 24 घंटे एसी और विदेश में और बाहर पढ़ने वाले या VIP कल्चर में रहने वालों को गरीबों के बारे में क्या पता। लेकिन मैंने गरीबी झेली है, मुझे पता है। मैं भी किसान के घर से हूँ, बहुत छोटे परिवार से हूँ, निकल के मेहनत करके मजदूरी करके आप लोगों के बीच में आज रायबरेली में तमाम सारी फैक्ट्रियां हैं जो बंद हैं। कल दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जो आपके नेता भी हैं, उनसे भी सवाल पूछा गया था। वो एक झूठ बोल के गए कि सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जबकि यहाँ पे 1 दर्जन फैक्ट्रियों को गिनाया जा सकता है कि वो बंद है। नहीं, बिल्कुल झूठ बोल के नहीं गए हमारे उप मुख्यमंत्री द्वारा, कतई झूठ नहीं बोला गया है, एकदम सही बोला गया है। ITI ले लीजिए, कांग्रेस की सरकार में वेंटिलेटर पे चल रही थी। हर वो जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे बेचारे किस तरीके से गरीबी झूल रहे, जिसके पिता फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उनकी नौकरियां जिस तरीके से बीच में छुड़वा दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, ये वेंटिलेटर पर नहीं चल रहा, ITI सुचारू रूप से चल रहा है, एम्स सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ की जो फैक्ट्रियां पहले कभी सपा की सरकार में बंद हुई, कभी कांग्रेस की सरकार में बंद हुई, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, बल्कि उसको सुचारू रूप से चलवाने का प्रयास किया गया और चलवाया गया है। जी, चलवाया गया है। तो ये है अनीता श्रीवास्तव, बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा। फिलहाल उनको भरोसा है कि जो महंगाई जैसे मुद्दे पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जल्द ही प्रधानमंत्री उस पर निजात देंगे। नमस्कार।